गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवं जय श्री राम। स्वागत है आप सबों का आज के इंग्लिश के सेशन में। इन टुडेज सेशन वी विल कवर क्लास 10th इंग्लिश एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सरमन एट बनारस। भगवान बुद्ध के द्वारा बनारस में दिया गया उपदेश। इस पूरे चैप्टर में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में विस्तार पूर्वक हम सब चर्चा करेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। सबसे पहले वी विल कवर ऑथर्स इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर की जो लेखिका हैं उनके जीवन के बारे में हम लोग एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। द नेम ऑफ द ऑथर इज बैटी रैनसॉ। बैटी रैनसॉ के द्वारा ये लिखी गई है और वो मूलभूत रूप से मॉरल और स्पिरिचुअल राइटिंग्स के लिए जानी जाती हैं। मतलब कि उनके लेखनी में आपको नैतिकता और साथ ही साथ आध्यात्मिकता का एक झलक देखने को मिलेगा। वैल्यूज एंड वॉइसेस इज हर फेमस वर्क। उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण लेखनी है वो है वैल्यूज एंड वॉइसेस। अगर बात की जाए उनके स्टाइल की, उनके लेखनी के शैली की, तो वो काफ़ी सिंपल सरल भाषाओं में कहानियां लिखा करती थी जो कि मूल्यों पर आधारित होती थी। अगर बात की जाए इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के माध्यम से सी प्रेजेंटेड बुद्धाज लाइफ एंड टीचिंग्स इन द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने बुद्ध के जीवन के बारे में और साथ ही साथ उनकी जो शिक्षाएं थी उनके बारे में इस चैप्टर में विस्तार पूर्वक बताया गया है। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। सेंट्रल नोड ऑफ स्टोरी। अगर बात की जाए तो इस चैप्टर की कितनी मुख्य शाखाएं हैं, तो इस चैप्टर को मूलभूत रूप से 5 शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय है। इसके बाद कीसा गौतमीज के कहानी के बारे में भी इसमें संक्षिप्त रूप से चर्चा की गई है। साथ ही साथ भगवान बुद्ध के द्वारा जो परिस्थितियां दी गई थी उसकी चर्चा है। फिर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सबसे अंत में इसका जो मूलभूत केंद्र बिंदु है वो हम लोग देखेंगे। अगर बात की जाए भगवान बुद्ध के बारे में तो इनके जीवन के, इनके जन्म से लेकर इनके अर्ली जीवन के बारे में चर्चा की गई है। इन्होंने 4 दृश्य देखे थे जिनका संक्षिप्त परिचय आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है और बनारस में दिया गया उनका उपदेश भी इस चैप्टर का एक हिस्सा है। किस्सा गौतमी की स्टोरी एक संक्षिप्त में दी गई है, जिसमें उसका इकलौता पुत्र जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है और वो गली गली ढूंढ ढूंढ कर उसका इलाज ढूंढ रही है और इसी खोज में वो भगवान बुद्ध से मिलती है। और तब भगवान बुद्ध ने कुछ परिस्थितियां दी हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा है, जिसमें कि सरसों के बीज की चर्चा आपको देखने को मिलेगी। फिर साथ ही साथ ये भी एक कंडीशन दिया गया था, एक परिस्थिति दी गई थी कि मस्टर्ड सीड या सरसों के बीज उसी घर से लाने हैं जहां पर कोई मृत्यु ना हुई हो। और साथ ही साथ इसके अंत में आप देखेंगे कि कैसे कीसा गौतमी ने आप सत्य की प्राप्ति की। इसके बाद हम लोग बुद्धा के टीचिंग के बारे में देखेंगे, उनके शिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है डेथ इज इनएविटेबल। मृत्यु जो होती है अटल होती है। सफरिंग इज यूनिवर्सल, मतलब कि जो आपका दुख है, जो आपका कष्ट होता है, ये सार्वभौमिक होता है। डिटैचमेंट फ्रॉम अटैचमेंट, जिन जिन चीज़ों से लगाव हो जब तक हम उनसे मुक्त ना हो जाएं तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और साथ ही साथ शांति का रास्ता। ये 4 मुख्य रूप से बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश हैं या शिक्षाएं हैं। और इस कहानी का जो मॉरल आइडिया है, जो नैतिक मूल्य है, वो ये है कि एक्सेप्ट इम्परमेनेंस, मतलब कि परित्याग को आप एक्सेप्ट करें, चीज़ों को त्याग करने की क्षमता खुद में विकसित करें। लिव विथ कंपेशन, हर एक व्यक्ति में, हर एक मानव में करुणा का मूल्य, दयालुता का मूल्य होना ही चाहिए। और तीसरी जो इसका सेंट्रल आइडिया वो ये है, फाइंड पीस विद इन, हमें शांति की तलाश खुद स्वयं के अंदर करने की आवश्यकता होती है। इसी कंटेंट को यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है जो आप रोक कर पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। द की और सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का जो मुख्य पृष्ठभूमि है, जो केंद्रीय पृष्ठभूमि है, उसे देखते हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सलिटी ऑफ सफरिंग। जो हमारा दुख होता है वो सार्वभौमिक होता है। कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, उसके जीवन में निराशा, उसके जीवन में दुख जरूर आती है। इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, मृत्यु की अटलता। डेथ इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। हर एक व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता है कि जिसको भी जीवन मिला है, कभी ना कभी उसके जीवन में मृत्यु अवश्य आएगा। इसका मतलब है मृत्यु अटल होती है। डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली टाइज, हम जिन जिन मोह माया से जुड़े रहते हैं, जब तक हम उससे अपने आप को अलग ना कर लें तब तक हमें अंदर की शांति प्राप्त नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी,
हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में वास्तविकता को एक्सेप्ट करें, उसे हम लोग सारगर्भित करें, उसे हम लोग आत्मसात करें। विजडम लाइज इन एक्सेप्टिंग लाइफ ट्रूथ, और सही बुद्धिमानी यही है कि जब हम लोग जीवन के सत्यों को पहचान लें। कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि दयालुपन, दयालुता का भावना और साथ ही साथ समझ की भावना होनी चाहिए। ये इस चैप्टर का सेंट्रल थीम है। इस स्लाइड में आपको एक इमेज के द्वारा इसी सेंट्रल थीम को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। चलते हैं अब हम लोग कैरेक्टर स्केच की तरफ। तो इस कहानी में मुख्य रूप से दो ही पात्र हैं। पहला पात्र है गौतम बुद्ध और दूसरे पात्र हैं कीसा गौतमी। तो शुरू करते हैं गौतम बुद्ध से। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध को बुद्धिज्म धर्म के फाउंडर के रूप में माना गया है। प्रीचर ऑफ पीस एंड कंपैशन, वो शांति का उपदेश देते हैं, साथ ही साथ दयालुता और करुणा का भी उपदेश दिया है उन्होंने। वाइज एंड कंपैशनेट, काफी बुद्धिमान है और काफी करुणामयी है। लिसन पेशेंटली टू कीसा गौतमीज ग्रीफ, और इसी कारण से उन्होंने कीसा गौतमीज के दुख भरी कहानी को पूरे अच्छे ढंग से सुना था। ही इज ए प्रैक्टिकल टीचर, वो एक प्रायोगिक शिक्षक हैं और उन्होंने इसका एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया है कि जीवन को सत्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उन्होंने सरसों के दाने का उपयोग किया है। डिटैच्ड फ्रॉम मैटेरियलिज्म, इन्होंने भौतिकवादिता से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया है। बिलीव्ड इन इम्परमिनेंस ऑफ वर्ल्डली लाइफ, और इनका मानना है कि सांसारिक जीवन को परित्याग करके ही हम लोग आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं। स्पिरिचुअल गाइड शोड पाथ टू ओवरकम सॉरो थ्रू डिटैचमेंट, और इन्होंने कहानी के माध्यम से ये चीज दिखाई है कि दुख से उबरने का एक ही रास्ता होता है और वो होता है सांसारिक मोहमाया से अपने आप को अलग कर लेना या सांसारिक मोहमाया को त्याग कर देना। अब इस पूरे चैप्टर में किन किन चीजों से गौतम बुद्ध के किस पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में पता चलता है, इसके बारे में यहां पर आपको दिया गया है, जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बात करते हैं कीसा गौतमी की। तो कीसा गौतमी जो है वो एक यंग मदर हैं। फेस द ट्रेजिक डेथ ऑफ हर ओनली सन, और उनके साथ एक घटना घटी है कि उनका एक आपका बेटा है जिसकी अभी अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है। इनोसेंस एंड डेस्परेट, वो इतनी मासूम है, इतनी ज्यादा वो ये हो चुकी है कि इनिशियली सॉट ए क्योर फॉर द डेड चाइल्ड, कि वो गली गली घूम घूम कर अपने बच्चे के लिए, उसके बच्चे, मृत बच्चे के लिए एक इलाज ढूंढ रही है। परसिस्टेंट वेंट हाउस टू हाउस सर्चिंग फॉर मस्टर्ड सीड्स, और इस कहानी में आप देखेंगे कि वो कितनी ज्यादा जिद्दी स्वभाव की थी। वो एक एक करके सारे घरों में गई ताकि उसे उस घर का तलाश मिल सके जहां पर कभी कोई मृत्यु ना हुई हो। लर्नर रियलाइज डेथ इज कॉमन टू ऑल लिविंग बीइंग्स, और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी लर्नर है, बहुत अच्छी विद्यार्थी भी है। इस पूरे खोज के रास्ते में उसने जीवन का एक सच प्राप्त कर लिया कि मृत्यु जो होती है ये सबके लिए कॉमन होती है, सबके साथ आती है। ट्रांसफॉर्म्ड सोल एक्सेप्टेड रियलिटी एंड ओवरकम पर्सनल ग्रीफ, अगर आप इस कहानी को देखेंगे तो अंत में आपको पता चलता है कि उसने वास्तविकता को एक्सेप्ट कर लिया था, उसे आत्मसात कर लिया और अपने दुख से उसको शांति और निजात प्राप्त हुआ। चलिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर समरी की ओर। यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर जो है वो शॉर्ट कंसाइज वे में समराइज करके दिया गया है। तो पहले मैं इसे रीड कर देता हूँ, फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। द चैप्टर इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम वैल्यूज एंड वॉइसेस बाय बेटी रैनसॉ, डिस्क्राइबिंग द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। Born as Prince Siddharth in Lumbini, Nepal in 563 BC, Buddha lived a life of luxury until he saw the realities of old age, sickness and death. Renouncing his royal life, he attained enlightenment under the Bodhi tree and gave his first sermon at Banaras, nowadays known as Varanasi. In this sermon, Buddha narrates the story of Kisa Gautami, a young woman whose only son had died. In her grief, she sought medicine to bring him back to life. Buddha told her to bring mustard seeds from a house where no one had ever died. As she went from door to door, she realized that death is universal and inevitable. Buddha taught that life is full of suffering and the only way to overcome sorrow is by accepting the truth of death and practicing detachment from worldly attachments. Peace, he said, can be attained only by letting go of desire and accepting impermanence. चलते हैं इसके हिंदी ट्रांसलेशन की ओर।
तो ये जो पार्ट है आपका द सरमन एट बनारस, ये वैल्यूज एंड वॉइसेस से लिया गया है, जिसे बैटी रैंसो ने लिखा है। इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में सिद्धार्थ के रूप में जन्मे बुद्ध ने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिया, लेकिन वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को के दृश्य देखकर उन्होंने राजपाट त्याग दिया। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने पहला उपदेश बनारस में दिया था। अपने उपदेश में बुद्ध ने कीसा गौतमी की कहानी सुनाई, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया था। दुखी होकर उसने उसे जीवित करने की दवा ढूंढी। बुद्ध ने उसे ऐसे घर से सरसों के दाने लाने को कहा जहां कभी कोई ना मरा हो। घर घर जाने पर उसने समझा कि मृत्यु सार्वभौमिक होती है और अटल होती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जीवन दुखों से भरा होता है और इनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय मृत्यु के सत्य को स्वीकार करना और सांसारिक मोह से विरक्ति अपनाना है। उन्होंने कहा कि इच्छा का त्याग और अनियता को स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग होता है। तो यहाँ पर बहुत ही कंसाइज वे में, कंसाइज लैंग्वेज में आपको संक्षिप्त में पूरे चैप्टर का सारांश मिला। अब हम लोग इस चैप्टर को अलग अलग सीन्स के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर चैप्टर को छोटे छोटे सीन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि ये पढ़ने में आपको बोरिंग ना लगे, और साथ ही साथ काफी आपको एक मतलब मिलता जुलता एक पिक्चर भी इसमें इंसर्ट किया गया है ताकि आप कहानी के साथ अपने आप को रिलेट कर सकें। तो सबसे पहले सीन के बारे में बात करते हैं, बर्थ एंड अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध was born as Siddharth Gautam in royal family in Lumbini. Let me again repeat it. Gautam Buddha was born as Siddharth Gautam in a royal family in Lumbini, Nepal around 563 BCE. He lived a life of luxury, protected from the harsh realities of life. At the age of 12, he was sent to study sacred Hindu scriptures. Scriptures मतलब होते हैं आपके धर्म ग्रंथ. And later he was married to a beautiful princess named Yasodhara. They had a son named Rahul. For many years, Siddharth enjoyed palace life without any exposure to pain, suffering or death. सबसे पहले सीन में आपको बताया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के आसपास नेपाल के लुम्बिनी में सुयोधन के महल में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ। वे एक शाही परिवार में पले बढ़े और जीवन की कठोर वास्तविकताओं से उन्होंने अपने आप को उनको दूर रखा गया। 12 वर्ष की आयु में उन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी गई। बाद में उनकी शादी सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुई और उनका एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया। कई वर्षों तक सिद्धार्थ ने महल में सुख सुविधाओं से भरा जीवन बिताया, वो भी बिना किसी दुख, पीड़ा या मृत्यु को देखे बिना। चलते हैं दूसरे सीन की ओर, द 4 साइट्स एंड द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। जब वो महल से पहली बार बाहर निकले थे तो उनके सामने 4 दृश्य आए थे और इसी दृश्य के माध्यम से उनके सत्य की खोज की तलाश शुरू हुई थी। एट द एज ऑफ 29, सिद्धार्थ encountered 4 sights while traveling outside the palace: an old man, a sick man, a dead body, and a monk who has renounced the world. These sights deeply moved him and made him realize that old age, sickness, and death are inevitable. This awakening led him to leave his palace, wife and child in search of truth and end to human suffering. चलिए इसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलते समय 4 दृश्य देखे। वो दृश्य थे एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी जिसने संसार त्याग दिया था। इन दृश्यों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और यह समझा दिया कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अपरिहार्य होती है, इसे टाला नहीं जा सकता। इस जागृति के बाद उन्होंने सत्य और मानव पीड़ा के अंत की खोज में महल, पत्नी और पुत्र को त्याग दिया, जो कि उनके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। Let's move towards the scene 3. Attaining enlightenment, ज्ञान की प्राप्ति। Siddharth wandered for 7 years in search for enlightenment. He practiced severe austerities but realized that extreme self-denial was not the path to truth. Finally, at Bodh Gaya, under a people tree, later called the Bodhi tree. Do remember this name? इसी पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। He meditated deeply for 49 days and attained enlightenment.
49 दिनों की योग साधना के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही बिकेम द बुद्ध, द इनलाइटेंड वन एट द एज ऑफ 35। चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। सिद्धार्थ ने ज्ञान की खोज में 7 वर्षों तक भ्रमण किया। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन यह समझ लिया कि अत्यधिक आत्मपीड़ा सत्य का मार्ग नहीं है। अंततः बौद्ध गया में एक पीपल के वृक्ष, जो बाद में बोधि वृक्ष कहलाया, के नीचे उन्होंने 49 दिनों तक गहन ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया। 35 वर्ष की आयु में वे बुद्ध अर्थात ज्ञानवान कहलाए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सीन 4, द फर्स्ट sermon at बनारस। बनारस का पहला उपदेश। बुद्ध gave his first sermon at सारनाथ near बनारस to his 5 former companions. This sermon is called the sermon at बनारस. He taught the 4 noble truths. ये 4 आपके सत्य थे। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग और दुख। द कॉज ऑफ सफरिंग इज क्रेविंग एंड अटैचमेंट। तृष्णा असली दुख का मुख्य कारण होती है। सफरिंग कैन बी एंडेड बाय एलिमिनेटिंग डिजायर्स। अपने इच्छाओं से मुक्त होकर ही हम दुखों से निजात पा सकते हैं। द वे टू एंड सफरिंग इज बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। अष्टमार्गी पाथ के द्वारा, रास्ते के द्वारा ही हमें सत्य की प्राप्ति हो सकती है। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। नाउ लेट्स कवर दिस वन इन हिंदी टॉक। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के पास सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को दिया। इस उपदेश को बनारस का उपदेश कहा जाता है। इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए जो कि शाश्वत हो गए। पहला सत्य है जीवन दुखों से भरा है। दूसरा होता है दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति होती है, मतलब कि लालच और आकांक्षाएं होती हैं। तीसरा इनका मुख्य सत्य था इच्छाओं को समाप्त करके दुख का अंत किया जा सकता है। अगर हम अपने इच्छाओं का दमन कर सकें तभी जाकर हमें अच्छे सुख की प्राप्ति हो सकती है और दुख की समाप्ति हो सकती है। दुख को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग होता है, जिसमें 8 बिंदु आते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रकाश, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीन। द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी, जो इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इसकी एक पृष्ठभूमि है। कीसा गौतमी was a young mother whose only son had died. Stricken with grief, she went from house to house asking for medicine to bring her son back to life. People thought she had lost her mind. Finally, someone directed her to Buddha. Listening patiently, Buddha told her to bring mustard seeds from a house where no one had ever died. इस सीन के माध्यम से बुद्ध को एक प्रायोगिक शिक्षक के रूप में दिखाया गया है। कीसा गौतमी के कहानी के माध्यम से इसको दर्शाते हैं। कीसा गौतमी एक युवा मां थी जिसका इकलौता पुत्र मर गया था। दुख से पागल होकर वह घर घर जाकर अपने पुत्र को जीवित करने की दवा मांगने लगी। लोग उसे पागल समझने लगे। अंततः किसी ने उसे बुद्ध के पास भेजा। बुद्ध ने उसकी व्यथा को ध्यानपूर्वक सुनकर कहा कि वह ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आए जहां पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। द रियलाइजेशन एंड द लेसन, ये हमारा सीन 6 है, जहां पर कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और एक महत्वपूर्ण पाठ भी कीसा गौतमी को सीखने को मिलता है। कीसा गौतमी सर्च्ड द एंटायर विलेज but couldn't find a single house without a death. She realized that death is universal and no one can escape it. She returned to Buddha, who explained that wise people do not grieve over what is inevitable. Attachment leads to sorrow and detachment leads to peace. Kisa Gautami became a follower of Buddha and attained peace of mind. चलिए इसकी हिंदी हम लोग हिंदी संस्करण देखते हैं। कीसा गौतमी ने पूरे गांव में खोज की, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां मृत्यु ना हुई हो। उसे समझ आया कि मृत्यु सार्वभौमिक है, सर्वशक्तिमान है और इससे कोई नहीं बच सकता। वह बुद्ध के पास लौटी, जिन्होंने समझाया कि बुद्धिमान व्यक्ति उस पर शोक नहीं करता जो अपरिहार्य है, जो अटल है। आसक्ति दुख का मुख्य कारण होती है और विरक्ति से ही असली शांति की प्राप्ति होती है। कीसा गौतमी बुद्ध की अनुयायी बन गई और मन की शांति प्राप्त की।
तो ये हमारे पूरे चैप्टर को 6 संक्षिप्त दृश्यों में बदला गया था, जिसके माध्यम से कहानी का जो मूल तथ्य था, जो मूल सार था, आपको समझ में आया होगा। यहाँ से हमारा एनसीईआरटी कॉर्नर शुरू होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। आप इसको यहाँ पर पॉज करके क्वेश्चन आंसर आप मार्क कर सकते हैं। तो जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे वो सब यहाँ पर कवर्ड हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं। Who was Gautam Buddha in his early life? A king, a prince, a priest, a monk? And the correct answer is option B, a prince. What was the name of Gautam Buddha's childhood? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अशोक, सिद्धार्थ, राहुल, आनंद? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। At what age did Siddharth leave his palace in search of truth? किस उम्र में उन्होंने महल को छोड़कर सत्य की तलाश करना शुरू किया? 12 years, 25 years, 30 years, 35 years? And the correct answer is 30 years. Where did Buddha deliver his first sermon? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बनारस, बोध गया? And the correct answer is option C, Banaras. Why did Kisa Gautami approach Buddha? किसा गौतमी बुद्ध के पास क्यों गई थी? To get wealth, to get her son's life back, to learn preaching, to get food? And the correct answer is option B, to get her son's life back. What did Buddha ask Kisa Gautami to bring? गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को क्या लाने को कहा था? A bowl of rice, a piece of cloth, mustard seeds, and D, a coin? And the correct answer is option C, mustard seeds. What was the condition for the mustard seeds? mustard seed लाने के लिए किन परिस्थितियों को गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया था? They must be new, they must be costly, they must be from a house where no one had died, they must be ground. And the correct answer is option C, they must be from a house where no one had died. What did Kisa Gautami realized after visiting many houses? काफी घर घूमने के बाद किता गौतमी को किस सत्य का अनुभूति हुआ? Her son would come back, death is common to all, people were unkind, mustard seeds are rare? And the answer is option B, death is common to all. What is the central theme of the sermon? इसका केंद्र बिंदु क्या है? इस कहानी का केंद्र बिंदु क्या है? Wealth give happiness. Option B, death is inevitable and worldly attachment causes suffering. Option C, love is eternal. Option D, rituals remove grief. And the correct answer is option B, death is inevitable and worldly attachment causes suffering. Where was सिद्धार्थ born? सिद्धार्थ का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बनारस, बोध गया? एंड द करेक्ट आंसर इज लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। What did Siddhartha see that changed his life forever? Dancing and music, an old man, a sick man, a dead body, and a monk? Option C, a king's army. Option D, a temple. And the correct answer is option B, an old man, a sick man, a dead body, and a monk. What does detachment from worldly life bring according to Buddha? Option A, suffering. B, peace and freedom from sorrow. C, anger. And option D, fear. Correct answer is option B, peace and freedom from sorrow. How old was Gautam Buddha when he attained enlightenment? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनकी उम्र क्या थी? 25 years, 30 years, 35 years, and option D, 40 years. Correct answer is option C, 35 years. What is the ultimate truth taught by Buddha in this lesson? इस पाठ में बुद्ध के किस सत्य को बताया गया है? Life is permanent, death is inevitable, rich people do not die, rituals save lives. And answer is option B, death is inevitable. मृत्यु जो होती है वो अटल होती है।
व्हाट हैपेंड टू कीसा गौतमी आफ्टर हियरिंग सरमन? उपदेश सुनने के बाद कीसा गौतमी के साथ क्या घटना घटती है? शी बिकेम एंग्री, शी लेफ्ट द टाउन, शी accepted the truth and overcome her grief, she cursed Buddha. And the correct answer is option C, she accepted the truth and overcome her grief. यहां से हमारी एनसीईआरटी के एंड में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नोट करना है वो आप नोट कर सकते हैं। तो इस पीपीटी के माध्यम से हमने पूरे